वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइफ में भी और रूटीन में भी, और बॉडी बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट्स ऑन बैलेंस बोर्ड, बैलेंस बॉल और otherwise during walking, running and during doing any exercise. Balance is very important. Nervous system is very important because nerve damage is one of the major thing which is caused by what? Alcohol consumption. बहुत cool लगता है ना alcohol लेना, trendy है, but जो हमारी health है ना, it doesn't follow trends, right? So let's talk about alcohol intake and health. So obviously अगर patients आते हैं with very weak muscles and with very bad nervous system, जिनको कि nerves की जो है stimulation sensations बहुत कम feel होती हैं, and one of the major cause जो कि behind रहता है, the behind science is alcohol consumption. So जो health होती है ना, वो बहुत ही एक हमारा complex topic है और कितनी सारी वीडियोस और रील्स हम देखते रहते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारी कोऑर्डिनेशन, हमारा बैलेंस और हमारे ऑर्गन्स. हमारे 3 मेजर ऑर्गन हैं जो कि अल्कोहल की वजह से इफेक्ट होते हैं. सबसे पहले को हमारा बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा ब्रेन, जो कि हमारी पूरी बॉडी को चला रहा है, राइट. हमारा सेंट्रल सिस्टम, तो ये उसको अफेक्ट करता है. हमारी मेमोरी, हमारे इमोशंस, हमारे नर्व सेल्स डैमेज हो रहे हैं और हमें डिमेंशिया का प्रॉब्लम आ जाता है. और हम देखते हैं कि हमारा एनर्जी जनरेटिंग माइटोकॉन्ड्रियाज आर गेटिंग अफेक्टेड एंड गेटिंग डीजेनरेटेड बिकॉज ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन. और सबसे बड़ी बात, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू है ही नहीं, नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, कोई फायदा नहीं है, कोई भी हमें ऐसी चीज़ नहीं मिल रही इससे कि अच्छी एक गुड सोर्स ऑफ रिच ऑफ एनी वाइटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो व्हाई कंज्यूमिंग अल्कोहल? So I'm not against any kind of thing which is giving you pleasure, but yes, this is something which is harming you. So if something is harming you, why do take it, right? And मैं अब वापस आती हूँ organs के ऊपर, brain, our liver, and of course our heart. That's one of the major organ. तो हमारा लिवर जब अफेक्ट होता है, सबसे बड़ी बात है लिवर के जो 3 स्टेजेस हैं, फैटी लिवर जब हम कहते हैं, उसकी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पे तो हमें पता ही नहीं होता कि फैटी लिवर है. सो डू गो फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ फैटी लिवर, तो वो चेक कराते रहे ताकि आपको पता रहे कि आपकी लिवर की कंडीशन कैसी है. एंड हार्ट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन एंड आपकी हार्ट की लाइन को डिस्टर्ब करना, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना एंड आपकी कार्डियक रिदम को डिस्टर्ब करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इसके अलावा आपकी ये हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल हो रही है, मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है. मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, टायर्डनेस हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है. स्पेशली फीमेल्स में ये हो रहा है बिकॉज फीमेल हॉर्मोन्स बहुत अफेक्ट करते हैं. आइए इसके बारे में आपको और बताती हूँ. So let's talking about alcohol consumption. Male-female body is different, so intake of alcohol should be different also, right? If the male is taking 20 ml, female should take 10 ml. Although I would say everybody should avoid it. It's not only for the young generation, but for older people also. They should avoid taking alcohol ताकि वो अवॉइड कर सकें आने वाली जो है चीज़ों को, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स, क्योंकि इससे स्ट्रोक का भी खतरा है. एंड जिस तरह की वेदर चेंज है, उसमें भी आपको मैं कहूँगी अच्छे से एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक रखें, एक्सरसाइज को पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बना लें. एंड वन मोर थिंग, आई गेस if I'm forgetting or leaving something in between, so I will make another video on this. And please do tell me in comments or in messages कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूँगी. एंड पीपल हु आर स्टिल टेकिंग अल्कोहल ओकेजनली और कभी कभी जिनको ज़रूरी है या कोई पार्टीज हैं, so if you want to take a little bit of alcohol, that also like some beer, red wine or tequila, and that also in moderation. Strict moderation is very important. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसके बिना नींद डिप्रिवेशन हो रही है, स्लीप डिप्रिवेशन हो रही है. आपकी नींद बहुत ज़रूरी है, आपकी अच्छी हेल्थ बहुत ज़रूरी है. सो अवॉइड अल्कोहल कंजम्पशन एंड मूव टुवर्ड्स मूविंग योर बॉडी,
क्योंकि फिजियोथेरेपी में हमने देखा है कि मूवमेंट डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं एंड ऑल दिस आई एम सेइंग इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस, दिस इज ऑल रिसर्च बेस्ड. थैंक यू, नमस्ते. हेल्थ ट्रेंडी नहीं होती, हेल्थ प्राइसलेस होती है.